हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोविजन। तो हमने जैसे कि सेल बायो की यूनिट शुरू की हुई है और उसमें हमारा जो है 3-4 लेक्चर हो चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बेसिक जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जैसे कि बेसिक डायमेंशंस पढ़ेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया होता क्या है और इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। इनर मेम्ब्रेन का अल्ट्रा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, क्या क्या इसके फंक्शंस हैं वो पढ़ेंगे और इसका ओरिजिन देखेंगे कि कैसे होता है। तो बेसिकली जब हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे तो हमारे माइंड में एक इमेज तो आती है जो हमने शुरू में ही स्कूल से ही पढ़ी है। वो ये शेप आती है जो हमें पढ़ना है, इसका स्ट्रक्चर। इसके स्ट्रक्चर में हम क्या क्या देखते हैं, ये डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। एक इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है जो हम देख पा रहे हैं। और इनके बीच जो ये स्पेस होता है ना, इसको हम पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस बोलते हैं। इसके अंदर जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये होता है मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के अंदर क्या क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का जो है राइबोसोम्स है, खुद का डीएनए है, और यहाँ पे जो है इनर मेम्ब्रेन पे काफी सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। ये है बेसिक स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया का जो हमें माइटोकॉन्ड्रिया सुनते ही हमारे माइंड में आता है। अब हम देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया एग्जैक्टली है क्या। ये एक यूकेरियोटिक सेल ऑर्गेनेली है, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, हमने ऊपर देखा है। हम इसको पावर हाउस बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। जब भी हम किसी से पूछते हैं माइटोकॉन्ड्रिया तो सबसे पहले यही आंसर सब देते हैं कि पावर हाउस ऑफ द सेल। तो हम क्यों बोलते हैं इसको पावर हाउस ऑफ द सेल? ऑब्वियस है कि एक तो ये एटीपी बनाता है। कैसे बनाता है, यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन का एक पार्ट है ये माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन का जो है टीसीए साइकिल चलता है। यहाँ पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहाँ पे चलती है, इसीलिए हम इसको जो है पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। और यहाँ पे और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो है प्रोसेस चलती हैं, जैसे एपोप्टोसिस होती हैं जहाँ साइटोक्रोम सी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड यहीं पे होती है। तो ये हमें बेसिक बात पता होनी चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। फिर हमें पता होना चाहिए कि ऑकरेंस इसका ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। एक तो जो है ये जितने भी एरोबिक यूकेरियोटिक सेल्स है ना, हर एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है। सबसे ज्यादा कहाँ पे प्रेजेंट है, उन सेल्स में जहाँ पे लार्ज अमाउंट में हमें जो है एटीपी चाहिए होता है, एनर्जी ज्यादा चाहिए होती है। जैसे कि मसल सेल्स हैं, पूरा दिन हम अपने मसल्स की कितनी मूवमेंट करते हैं, हमें कितनी एनर्जी चाहिए होती है, वहां सेल्स में सबसे ज्यादा एटीपी होता है। एक जो है जहाँ पे भी ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट का जो काम जहाँ पे भी सेल ज्यादा करते हैं वहां पे। अब हम देखेंगे कि एटीपी जो है किन किन सेल्स में सबसे ज्यादा चाहिए होता है, वहीं पे माइटोकॉन्ड्रिया सबसे ज्यादा होते हैं। जैसे कि स्पर्म है, वहां की जो नेक है वहां पे बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया जो है स्पाइरल फॉर्म में ऐसे प्रेजेंट होते हैं। पोस्टोरियम ऑफ फंगस में प्रेजेंट होते हैं। सूडोपोडियल मूवमेंट जहां भी होगी वहां पे बहुत सारे ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होंगे। अब हम इसकी जो है मेन बात करेंगे, इसके कितने कितने जो है कितने कितने फॉर्म में स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। एक सिस फॉर्म होती है, ठीक है, जहाँ पे ये ओवल शेप की होती है, जहाँ जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्डेड नहीं होती। आप इन दोनों स्ट्रक्चर में एक बात कॉमन देखोगे, एक तो ये ओवल है, ये इलोंगेटेड है। ये देखिए इनर मेम्ब्रेन यहाँ पे ज्यादा फोल्डेड नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कितनी फोल्डेड है। यहाँ पे जो सरफेस एरिया ना इंक्रीज करती है ये इनर मेम्ब्रेन जो है, इसीलिए इसकी जो है ज्यादा इनफोल्डिंग देखने को मिलती है। अब हम माइटोकॉन्ड्रिया के अलग स्ट्रक्चर्स देखेंगे, जैसे कि ये नेटवर्क स्ट्रक्चर है जहाँ पे आपको बडिंग दिखाई देगी माइटोकॉन्ड्रिया में। कुछ फ्यूजन जो है माइटोकॉन्ड्रिया का होता है नेक की स्पर्म में, जहाँ इस तरीके से जो है शेप में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं। अगर हम डायमेंशंस की बात करें तो यहाँ पे 2 माइक्रोमीटर से 4 माइक्रोमीटर, इधर 0.5 से 2 माइक्रोमीटर का प्रेजेंट होता है। अब हम इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो दो मेम्ब्रेन है, वहाँ एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है। और अगर हम कंपार्टमेंट की बात करें तो दो कंपार्टमेंट हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि एक इनर इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, जो ये स्पेस आपको दिख रहा है यहाँ पे। एक इनर स्पेस है जिसको हम मैट्रिक्स बोलते हैं, जो यहाँ ये अंदर स्पेस जो प्रेजेंट है। एक एक करके इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे आउटर मेम्ब्रेन की जो है 7 nm का जो है थिकनेस है,
ये स्मूथ है। आउटर मेम्ब्रेन की बात कर रही हूँ, इनर जो है कॉन्वुलेटेड है, बट ये जो बाहर है आउटर, ये नॉन कॉन्वुलेटेड है। यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे साइटोस्केलेटन जो है अटैचमेंट होगी, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनेली, जैसे मैंने पहले वीडियो में भी बताया था आपको, कोई भी ऑर्गेनेली जो है वैसे फ्लोट नहीं करती किसी भी सेल में, है ना, वो उनको जो है साइटोस्केलेटल जो है सपोर्ट देता है। और इसके पास जो है टोम कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। टोम कॉम्प्लेक्स क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में जब भी कोई भी प्रोटीन एंटर करेगा उसको हेल्प करते हैं ये एंट्री देने में। प्रोटीन टू लिपिड रेशियो जो है ये 45:55% के अराउंड इसकी लिपिड्स जो है ज्यादा होते हैं यहाँ पे। अब हम बात करेंगे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस की, तो इसको हम पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस भी बोलते हैं। ये काफी नैरो होता है, और यहाँ पे क्या होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है ना, तो यहाँ पे सारे जो है प्रोटॉन एक्यूमुलेट हो जाते हैं। ये प्रोटॉन जब बाद में मैट्रिक्स में जाएंगे तब ये एटीपी फॉर्मेशन करेंगे। इसके बाद जो है यहाँ पे जो साइटोक्रोम सी प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है, जो एपोप्टोसिस में हेल्प करता है, रेगुलेट करता है प्रोसेस को। उसके बाद हम इनर मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। इनर मेम्ब्रेन में ज्यादा प्रोटीन कंटेंट, क्योंकि यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चल रही है, तो ज्यादा प्रोटीन्स प्रेजेंट है मेम्ब्रेन के ऊपर बजाय लिपिड्स के, तो 80-20 रेशियो में प्रेजेंट होते हैं। अब ये इनकी जो शेप है ना, इनर मेम्ब्रेन की जो फोल्डिंग की शेप है वो भी अलग अलग तरीके की है। ठीक है, ये फोल्डिंग स्पेशली एक्टिव माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम क्रिस्टा बोलते हैं, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। कैसे, जैसे प्लांट्स में ट्यूबुलर फॉर्म्स में प्रेजेंट होती है ये, दीज ट्यूबुलर फॉर्म्स। और जो अगर हम प्लेट टाइप जो है, ये प्लेट टाइप आपको दिख रही है, ये प्रेजेंट है एनिमल्स में। और कुछ ऐसे वेसिकुलर भी प्रेजेंट है, ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में मिलते हैं। अब हम बात करेंगे कि इनर मेम्ब्रेन पे जो है कौन से प्रोटीन प्रेजेंट है। देखिए, कुछ प्रोटीन्स जो है कुछ प्रोटीन ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, जैसे टिम प्रोटीन है। आउटर मेम्ब्रेन पे कौन सा था, टोम, और इनर पे टिम। यहाँ पे जो है जितने भी साइटोसोल में सिंथेसाइज हुए हैं प्रोटीन, वो इनर मेम्ब्रेन, इनर स्पेस में तभी आएंगे जब ये प्रोटीन उसको हेल्प करेगा। एक ओक्सा कॉम्प्लेक्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो मैट्रिक्स में, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में अगर कोई प्रोटीन बना है ना, उसको जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो प्रोटीन, उनको मेम्ब्रेन पे लेके आने का काम ये ओक्सा कॉम्प्लेक्स करता है। अब हम बात करते हैं अदर्स प्रोटीन की, जैसे कि हमारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जितने भी कॉम्प्लेक्स हम पढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, 4, ये सब इनर मेम्ब्रेन पे ही प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम बात करें सबसे इम्पोर्टेंट एटीपी सिंथेज, F0 F1 पार्टिकल हम जिसको बोलते हैं, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। F0 जो पार्ट है वो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, और F1 जो है वो मैट्रिक्स की साइड पे है। जब भी, देखिए ये इधर मैट्रिक्स है, ये इनर मेम्ब्रेन स्पेस है, जब भी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है ना, तो मैट्रिक्स से सारे H+ आयंस जो हैं इधर इनर मेम्ब्रेन में यहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ का pH एसिडिक हो जाता है, और मैट्रिक्स का जो है बेसिक, क्योंकि यहाँ से तो सारे H+ आयंस जो है इधर आ गए ना, इनर मेम्ब्रेन स्पेस में, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। तो ये जो है यहाँ पे कपल करता है प्रोटीन का फ्लो एंड एटीपी फॉर्मेशन। जो सारे यहाँ इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में जितने भी H+ आ गए ना, F1 F0 जो पार्टिकल है ये दोबारा से इनको वापस लेके जाता है मैट्रिक्स में, और फिर जो है यहाँ पे H+ आयन अंदर ज्यादा हो जाते हैं, और फिर यहाँ पे F1 पार्ट ये एटीपी फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ये ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। अब यहाँ पे देखेंगे हम, अच्छा ये जो जितने भी कॉम्प्लेक्स है ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को जो है स्टेप वाइज NADH और FADH से इलेक्ट्रॉन लेके एंड मॉलिक्यूल O2 को देते हैं। ये उसके इसी प्रोसेस के दौरान सारे H+ आयंस जो है यहाँ इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में आते रहते हैं, और फिर ये जो है F0 F1 पार्टिकल इसको वापस से जो है मैट्रिक्स में लेके जाते हैं जहाँ एटीपी बनता है। यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है कि F0 जो है ये मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है, F1 जो है मैट्रिक्स की साइड प्रोजेक्टेड है, और ये सबसे ज्यादा यही प्रेजेंट होते हैं, मोस्ट न्यूमरस होते हैं इनर मेम्ब्रेन में ये। अब हम इनर स्पेस यानी कि हम मैट्रिक्स की बात करेंगे, जहाँ pH जो है बेसिक होता है। और हम एंजाइम की बात करें तो TCA साइकिल के 7 एंजाइम तो जो है मैट्रिक्स में ही होते हैं, क्योंकि TCA साइकिल चलता ही वहां पे मैट्रिक्स में चलता है। बीटा ऑक्सीडेशन भी जो है, बीटा ऑक्सीडेशन भी जो है
मैट्रिक्स में चलती है। ओके, और जो ट्रांसएमिनेशन के एंजाइम है वो भी जो है मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के जेनेटिक सिस्टम की। देखिए इसका खुद का जीनोम है, कुछ एंजाइम है और कुछ राइबोसोम है। जैसे कि इसके पास mRNA भी है जहाँ से 13 प्रोटीन बनते हैं, कुछ tRNA है, कुछ rRNA है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया भी अपने प्रोटीन्स खुद बनाता है। यहाँ पे DNA पॉलीमरेज भी है और RNA पॉलीमरेज है, और ये याद रखिए प्रोकैरियोटिक टाइप है, और राइबोसोम इसका 55S होता है। अगर हम फंक्शन की बात करें, देखिए एक तो सबसे मेन फंक्शन इसका मेटाबॉलिक रोल है इसका। यहाँ पे कैटाबॉलिज्म भी हो रहा है, एनाबॉलिज्म भी हो रहा है। कैटाबॉलिज्म तो हम पढ़ते ही हैं कि TCA साइकिल चल रहा है, बीटा ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, कुछ ना कुछ जो है टूट रहा है और बन रहा है। एनाबॉलिज्म में देखिए क्या हो रहा है, एनाबॉलिज्म यानी कि किसी चीज का बनना। तो TCA साइकिल का जो प्रोडक्ट होता है सिट्रेट, सिट्रेट से फैट सिंथेसाइज हो रहा है, अल्फा कीटा ग्लूटारेट से भी कुछ अमीनो एसिड बनते हैं। सक्सिनाइल कोएंजाइम भी जो है एक हमारे जो हीमोग्लोबिन में पोर्फायरिन रिंग सिस्टम है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर हम बात करें अदर रोल्स, एपोप्टोसिस में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जहाँ पे साइटोक्रोम C का जो है इंपॉर्टेंट रोल आता है। माइटोकॉन्ड्रिया इनको रिलीज करता है जब एपोप्टोसिस होती है किसी भी सेल में। एजिंग में देखिए जब भी कोई सेल डेड होता है वही सेम प्रोसेस तब भी जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये सब हमने पढ़ा है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम यही सारी डिटेल्स पढ़ेंगे जो है न्यूक्लियस के बारे में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो भी सेल बायो पढ़ता है, और हम इसमें आगे और भी चीज़ें ऐड ऑन करेंगे, जैसे कि कुछ MCQs ऐड ऑन करेंगे ताकि आपको अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कुछ हेल्प हो सके। तो आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच।